हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेटा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? मैथमेटिक्स का आईआईटी जेई। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में जो आईआईटी जेई का हमारा बेसिक मैथ्स का टॉपिक है, बेसिक मैथ्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। चाहे आप फंक्शन की बात करें, चाहे फंक्शन की बात करें, डिफरेंशियल कैलकुलस से देखें या इंटीग्रल कैलकुलस देखें, वहां पर हर जगह ये बेसिक मैथ यूज में आने वाली है। चाहे फिर हम एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ें, हर जगह यूज में आने वाली है। और इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? इन इक्वलिटी। इन इक्वालिटी। ठीक है, इन इक्वलिटी। तो इन इक्वलिटी के बारे में बेटा थोड़ा सा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात है, इसको डिफाइन करते हैं बेटा। हम डिफाइन करते हैं कि डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन करते हैं कि इन इक्वलिटी का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन इक्वलिटी? तो नाम से ही पता लग रहा है बेटा, इन इक्वल यानी कि जो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कंपैरिजन, यहाँ पर हम कंपैरिजन, जब भी हमको कंपैरिजन करना होता है दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू थिंग्स के बीच में, जब हमको क्या करना होता है बेटा, कंपैरिजन करना होता है, तो हम इन इक्वलिटी यूज करते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन किस तरह से हो सकता है? मान लीजिए ए एंड बी आर टू थिंग्स, हमने दो थिंग ले ली ए एंड बी। तो अब दो क्या बातें हो सकती है कि ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, ए लेस देन बी हो सकता है, या ए इक्वल टू बी हो सकता है। ये तीन बातें ही हो सकती है, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं हो सकती। तो हमने क्या बताया बेटा? इनइक्वलिटी इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू कंपेयर, यूज्ड टू कंपेयर। कंपेयर करने के लिए इनइक्वलिटी यूज की जाती है। अब जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि तीन ही इसमें कंडीशन हो सकती है। आइदर ए, इसको क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का सिंबल है ये, तो ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ये क्या लिखा है? लेस देन, तो ए इज लेस देन बी हो जाएगा बेटा। लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए इज इक्वल टू बी। तो ये कंपैरिजन कर लिया हमने, या तो वो बड़ा है, छोटा है, या बराबर है। अब इन तीनों को मिला करके हमने टोटल चार सिंबल डिफाइन कर दिए हैं इनइक्वलिटी के बेटा। कौन कौन से सिंबल है देखिए। पहला सिंबल होता है दिस इज लेस देन, लेस देन। ये क्या होता है बेटा? लेस देन। दूसरा सिंबल होता है ऐसा, इसे क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। तीसरा बेटा इसी में क्या होगा? लेस देन इक्वल टू। तो इट इज लेस देन और इक्वल टू, एंड नहीं आएगा, और इक्वल टू। एंड फोर्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये चार सिंबल हम यूज करेंगे बेटा। जब हम इनइक्वलिटी की बात करेंगे तो ये चारों सिंबल हमारे यूज में आने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमने क्या बोला, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि मुझे ट्रू या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है कि क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है। मान लीजिए पहला मैंने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 5। दूसरा मैं लिख रहा हूँ 4 इज लेस देन इक्वल टू 8। थर्ड में बोल रहा हूँ -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ में लिख रहा हूँ 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। एंड फिफ्थ में लिख रहा हूँ 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये देखना है बेटा हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है, 3 जो है 5 से बड़ा है, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये तो गलत बात है, फॉल्स हो गया। ये क्या कह रहा है भाई? अब यहाँ पे देखो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब होता है कि या तो 4 हमारा छोटा है, आइदर 4 इज लेस देन 8 और 4 इज इक्वल टू 8। दोनों में से और जब भी सिंबल आएगा तो दोनों स्टेटमेंट में से अगर कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू आएगा बेटा। ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट तो गड़बड़ हो गया, 4 इज नॉट इक्वल टू 8, बट यस इट इज ट्रू, 4 इज लेस देन 8। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ट्रू आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, -3 इज ग्रेटर देन 0 और -3 इज इक्वल टू 0। तो ना तो ये होगा और ना ही ये सही है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा फॉल्स। जब दोनों ही गलत है तो फिर आंसर फॉल्स आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए इधर ये क्या बोल रहा है, 5 इज लेस देन इक्वल टू, मतलब 5 इज लेस देन 5 और 5 इज इक्वल टू 5। तो देखिए छोटा तो नहीं है, लेस देन तो नहीं है, बट इक्वल टू है। जब इक्वल टू है तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पर 7 इज ग्रेटर देन 3 और 7 इक्वल टू 3, तो इक्वल नहीं है बट ग्रेटर है क्या, बिल्कुल है। तो कोई एक भी ट्रू है तो हमारा फाइनल आंसर ट्रू आएगा। ठीक है बेटा, आई होप ये सिंबल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें, देन हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब क्या होता है बेटा कि इनइक्वलिटी को पढ़ने से पहले इनइक्वलिटी हमको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस टाइप की इनइक्वलिटी हमें फ्यूचर में पढ़नी होगी जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में यूज में आती है बेटा। ठीक है, तो मैंने इसको कैटेगराइज कर रखा है बेटा, देखिए किस तरह से। पहला मैंने कैटेगराइज कर दिया है एलजेब्रिक, एलजेब्रिक इनइक्वलिटी, एलजेब्रिक इनइक्वलिटी। दूसरा मैंने कैटेगराइज कर दिया है, हालांकि एलजेब्रिक का ही पार्ट होता है बट इसको मैंने अलग से लिया है, मॉड्यूलस इनइक्वलिटी। देन बेटा हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी, इनको कैसे सॉल्व करना है। देन आफ्टर दैट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, एलजेब्रिक हो गया, मॉड्यूलस हो गया, लॉगरिथम हो गया। ये तो हमारे जो 11th का सिलेबस होता है उस यहाँ हमें उतना तो पढ़ना ही होता है। आफ्टर दैट एक आता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी, यानी कि साइन एक्स लेस देन 2 या साइन एक्स ग्रेटर देन 0, तो आंसर बताना होगा क्या होगा। ठीक है, और फाइनली आता है फंक्शनल इनइक्वलिटी, फंक्शनल इनइक्वलिटी। तो टोटल हमें इन सबको पढ़ना होता है। 11th के सिलेबस में बेटा मेनली ये 3 इनइक्वलिटी हमारे यूज में आती है। फर्दर मैं क्या करता हूँ बेटा, जो एलजेब्रिक इनइक्वलिटी है इसको डिवाइड कर देता हूँ, कैसे, इसको भी फिर पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक लीनियर इनइक्वलिटी, लीनियर इनइक्वलिटी, लीनियर का मतलब हो गया ए एक्स प्लस बी लेस देन 5, जो भी है वॉट एवर इट इज, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर हो गया। देन सेकंड पार्ट में इसी में लेता हूँ बेटा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, तो जो एक्सप्रेशन होगा वो क्वाड्रेटिक होगा इस बार। थर्ड बेटा हम लेते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी। ठीक है, एंड देन फाइनली फोर्थ जो देखते हैं हम इसमें, वो देखते हैं रेशनल, रेशनल इनइक्वलिटी। रेशनल इनइक्वलिटी का मतलब पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हमें दिया गया होगा। तो इन टोटल हमें सिलेबस में ये कंप्लीट इनइक्वलिटी पढ़नी है। अगर हमने इनके ऊपर अच्छे से वर्क कर लिया और हमारी इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, तो फंक्शन का जो चैप्टर आएगा बेटा वहां पर हम पढ़ेंगे डोमेन और रेंज के बारे में, कि डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इनइक्वलिटी वाला चैप्टर। अगर आपको इनइक्वलिटी नहीं पता है तो आप इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नेचर ऑफ रूट्स को जब सॉल्व करते हैं वहां पर भी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी लेस देन 0 ऐसे करके इनइक्वलिटी बनती है। लोकेशन ऑफ रूट पढ़ते हैं वहां पर भी इनइक्वलिटी बनती है। तो वो सारा का सारा हमें तब समझ में आएगा बेटा जब हम इस बेसिक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फर्दर स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए बेटा, कंप्लीट इनइक्वलिटी को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स है, बेसिक रूल्स है इनइक्वलिटी के, वो पढ़ते हैं बेटा। बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी, बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी, इसकी बात करते हैं बेटा कि ये बेसिक रूल्स हैं क्या, आखिर क्या रूल्स होता है। तो देखिए पहला रूल देखते हैं हम यहाँ पर। हम मान लीजिए एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल समझेंगे इन बेसिक रूल्स को बेटा कि क्या बेसिक रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं। देखिए 5 इज ग्रेटर देन 3, ये ट्रू है स्टेटमेंट। जो 5 है 3 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, ट्रू है स्टेटमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में एक कांस्टेंट को ऐड कर रहा हूँ। देखिए ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया बेटा, 7 इज ग्रेटर देन 5, क्या अभी भी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया 3 इज ग्रेटर देन 1, क्या अभी भी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया भाई, क्या कंक्लूड किया हमने, यहां से हमने ये कंक्लूड किया कि अगर दो नंबर इनइक्वलिटी में लिखे हुए हैं ए
ग्रेटर देन बी या फिर ए लेस देन बी, दोनों में सेम है भाई। अगर हम कोई भी एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी, हम इनइक्वलिटी के दोनों साइड में किसी भी एक कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिमेन्स सेम। साइन ऑफ इनइक्वलिटी डजंट चेंज। इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। चलिए, तो ये पहला रूल आ गया हमारे पास, समझ में आ गया कि अगर हम इनइक्वलिटी के दोनों साइड में कांस्टेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट, इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं बेटा। देखिए इसको भी एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए अगेन 5 इज ग्रेटर देन 3 था। अगर मैं 5 दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 3 है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है हमारा 3 है, तो 3 इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस विल बी 10 इज ग्रेटर देन 6। क्या ये ट्रू था? बिल्कुल सही है, ये ट्रू था। क्या ये ट्रू आया है? हाँ जी, ये भी ट्रू आया है सर। तो इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। चलिए, अब अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड में, तो -10 इज ग्रेटर देन -6, ये तो फॉल्स हो गया भाई, ये तो गलत बात है। -10 -6 से बड़ा थोड़ी होगा, -10 तो -6 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया -10 लेस देन -6 हो गया। आई बात समझ में? तो दिस विल बी ट्रू। तो यहाँ पर जैसे ही हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो जो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी था यहाँ पे ग्रेटर देन था ओरिजिनल में, यहाँ क्या हो गया बेटा? लेस देन हो गया। आई बात समझ में? सिमिलरली मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 6। अब मैं दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है सर। तो ये क्या आएगा? 5 इज ग्रेटर देन 3, इट इज ऑल्सो ट्रू। अब अगर मैं -2 से डिवाइड करता हूं, तो -5 इज ग्रेटर देन -3, ये तो फॉल्स हो गया। ट्रू क्या है भाई? -5 इज लेस देन -3। तो अगेन यहाँ पर क्या हुआ? पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पर जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया या यहाँ पर डिवाइड किया, तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर लेते हैं? इफ a is greater than b, then k times of a is greater than k times of b. If k greater than 0 and ka is less than kb when k is negative less than 0। आई बात समझ में? यानी कि जो ये कांस्टेंट है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 1/2। तो आप, मैं एक ही रूल में समझा रहा हूँ यहाँ पे, k कैन बी 4 और 1/3, तो कुछ भी हो सकता है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव भी बात है। तो यहाँ से क्या रूल निकल रहा है? अगर हम इनइक्वलिटी के दोनों साइड में किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। बट अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे, तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। यानी ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट। थर्ड नंबर के रूल पे आते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए बेटा हम लेते हैं एग्जाम्पल, 5 इज ग्रेटर देन 3, बिल्कुल सही बात है। 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 इज ग्रेटर देन 9, ये ट्रू है, हाँ जी ये भी ट्रू है। -5 इज लेस देन -3, -5 इज लेस देन -3, स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? 25 इज ग्रेटर देन 9 आ जाएगा। यहाँ क्या था? ये तो ग्रेटर देन 9 ये था ही। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। -3 जो है, -5 जो है, -3 छोटा है, बिल्कुल सही है। और देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए 5 इज ग्रेटर देन -8, सही बात है, बिल्कुल सही है कि 5 जो है माइनस नेगेटिव नंबर से तो बड़ा है। स्क्वायर करेंगे तो 25 इज लेस देन 64 आ गया है, तो ये तो ये आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लिखते हैं हम, -3 इज लेस देन 0, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9 इज ग्रेटर देन 0।
होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देखिए कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो स्क्वायर करने पर इनइक्वलिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो देखो यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर भी चेंज हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो चेंज नहीं भी होता। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें चेंज ना हो। जैसे हमने ले लिया 8 इज ग्रेटर देन -5। 8 जो है -5 से बड़ा है क्या? बिल्कुल बड़ा है। स्क्वायर करो तो 64 इज ग्रेटर देन 25। ये चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना बच्चों। तो यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं आ रहा है। तो हमने क्या कंडीशन बना ली बेटा, इसके लिए दो नंबर ले लिए, इफ ए एंड बी ग्रेटर देन 0, यानी दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है एंड ए ग्रेटर देन बी है, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर ऑल्सो ग्रेटर देन बी स्क्वायर। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो स्क्वायर करने पर इनइक्वलिटी का साइन इफेक्ट नहीं होगा। एंड इफ ए एंड बी बोथ आर लेस देन 0, दोनों नेगेटिव है, और अगर ऐसा है ए ग्रेटर देन बी, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा बेटा, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। बट इफ one number is positive and another is negative, then we can't square directly। मैंने क्या लिखा बेटा कि अगर हमारे पास जो नंबर है ए और बी, दो नंबर में इनइक्वलिटी लगा हुआ है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो, इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों अगर नेगेटिव है तो भी स्क्वायर कर दो, इनइक्वलिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हम स्क्वायर नहीं कर पाएंगे दोनों साइड का। आगे बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए इस रूल को बेटा। रूल नंबर 4 पे आते हैं बेटा, रूल नंबर 4 पे आते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मान लीजिए एक इनइक्वलिटी दी मैंने, ए इज ग्रेटर देन बी, दिस implies एक्स ए ग्रेटर देन एक्स बी। क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या हम किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो हम ये बोलेंगे बिकॉज वी डोंट नो, द साइन ऑफ x, it can be positive or it can be negative, so we can't multiply or divide by such number। क्या लिखा बेटा मैंने? जब तक हमें किसी भी एक्सप्रेशन, नंबर, एलिमेंट का साइन ना पता हो तब तक हम उससे ना तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे और ना ही डिवाइड कर पाएंगे। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव होता तो साइन इफेक्ट नहीं करता, बट अगर ये नेगेटिव होता एक्स, तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया इनइक्वलिटी का साइन चेंज होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, जब तक किसी भी वेरिएबल का एक्सप्रेशन का साइन नहीं पता होगा उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चलिए इसको ही, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा, अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि a इज ग्रेटर देन b, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी। क्या ऐसा किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है और ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक एक्सप्रेशन है जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर में देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, एडिशन करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है और इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आगे बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा। आगे बढ़ते हैं फर्दर। देखिए, इफ a अपॉन b
इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी, अगर ऐसा है तो दिस इज नॉट इम्प्लाइज कि ए डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी सी, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट वैलिड या अलाउड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, वाई? क्योंकि बिकॉज we don't know sign of B and D, are they positive or they negative, हमें नहीं पता। तो जब तक हमें उनका साइन नहीं पता होगा हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स ठीक है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं बेटा, रूल नंबर 6 में आ जाते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मान लीजिए A अपॉन B इज ग्रेटर देन C अपॉन D है, तो दिस इज अगेन नॉट इम्प्लाइज कि हम B से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। और सेम रूल है क्योंकि साइन ऑफ B इज नॉट डिफाइंड, साइन ऑफ B इज नॉट डिफाइंड, B का साइन डिफाइन नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अगली बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट से। अब देखिए अगले वाले इस पे आते हैं हम 6th रूल पे। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है A इज ग्रेटर देन बी सी अपॉन बी, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं B से B कैंसिल करके, दिस इंप्लाइज A इज ग्रेटर देन C? तो यस वी कैन डू दिस। वाई? अब हमने कैंसिल आउट क्यों किया भाई? हमने कैंसिल आउट इसलिए किया है कि इस बार जो क्वांटिटी B है A ग्रेटर देन B इंटू सी अपॉन B, तो ये जो B है वो सेम साइड ऑफ इनइक्वलिटी है, एक ही साइड में है। तो अब ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव रेशियो पॉजिटिव रहने वाला है, और अगर ये नेगेटिव भी है B तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है रेशियो, तो पॉजिटिव रेशियो को तो कैंसिल किया जा सकता है, इसलिए यह अलाउ है। आगे बात समझ में बच्चों? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। देखिए रूल नंबर 7 की बात करते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है? देखिए अगर ए बी इज ग्रेटर देन ए सी है तो दिस इज नॉट इम्प्लाइज ए से ए कट गया और बी ग्रेटर देन सी आ गया, ऐसा नहीं करना है बच्चों। अगेन वही रीजन है, ए का साइन नहीं पता तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो सर सॉल्व कैसे करें इस टाइप के क्वेश्चंस को? क्योंकि अगर कैंसिल कर देते हैं तो आंसर ये आ जाता है, इधर कैंसिल किया तो ये आंसर आ गया, तो ये आंसर तो है बट कंप्लीट आंसर नहीं है, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें सर इस टाइप के क्वेश्चंस को? तो देखिए कैसे करोगे बच्चों, आप जितना भी एक्सप्रेशन है जो भी दिया हुआ है सबको लेफ्ट साइड में लेके आ जाए, राइट साइड में जीरो बना दें। ए कॉमन आ गया बेटा, ये ग्रेटर देन जीरो आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है बच्चों? कब आ सकता है? जब या तो दोनों पॉजिटिव हो, दिस एंड दिस, और दोनों नेगेटिव हो। तो यहां से क्या पता लगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो यहां से आंसर आया ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन सी, और यहां से क्या आया, अगर ए लेस देन जीरो है देन क्या होगा, बी ऑल्सो लेस देन सी। तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। आई बात समझ बच्चों? चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से इसको भी। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 8 पे आते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हमारा जो इनइक्वलिटी है वो एक इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ है। इंटरवल की फॉर्म में क्या होता है बेटा, इंटरवल दो टाइप से होते हैं, डिफाइन किए हुए होते हैं, एक क्लोज इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ पर क्या है बेटा, मान लीजिए मैंने बोला x बिलोंग्स टू 3 से 4 है, 3 से 4 है, यानी कि क्या लिखा है मैंने, x जो है हमारा 3 और 4 के बीच में है, और ये क्या है, क्लोज इंटरवल है तो इंक्लूड भी है। तो हमसे पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं 9 और ये 16 हो जाता है। मान लीजिए हमारा x लिखा हुआ है, x जो है लिखा हुआ है -5 से -3,
तो एक्स स्क्वायर पूछा गया तो हम डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, इसका 25 आएगा, इसका 9 आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंटरवल में लिखते पहले छोटा नंबर है तो 9 पहले आएगा और 25 बाद में आएगा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ हमने बोला x बिलोंग्स टू -3 से लेकर के 4 तक है, तो एक्स स्क्वायर इज नॉट बिलोंग्स टू, भाई 9 से 16 आना चाहिए स्क्वायर करने पर तो, बट ये गलत है आंसर, ये गलत आंसर है भाई। ऐसा क्यों हुआ भैया बताइए। तो इसका रीजन देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिए कि पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया बेटा, दोनों नंबर पॉजिटिव है क्या, दोनों नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट। दूसरे एग्जांपल में दोनों नेगेटिव है तो भी स्क्वायर कर दिया। थर्ड एग्जांपल में ये एक नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है बेटा, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आइए देखिए, हम नंबर लाइन पे आते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे हमने प्लॉट करते हैं हम नंबर्स को। देखिए बेटा, मान लीजिए हमारा यहाँ पर इधर ले लेते हैं हम 0, ठीक है, ये हमारा 0 है, फिर ये 1 है, 2 है, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे, 3 है, 4 है, करस्पॉन्डिंगली चलते जाएंगे। मान लीजिए ये 9 आ गया, ये चलते गए ये 16 आ गया, और ये चलते चलते यहाँ पे 25 भी आ गया, मान लीजिए आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ गया -1, -2 और -3, मान लीजिए आ गया बेटा, ठीक है। अब स्क्वायर करना है, देखिए तो स्क्वायर करते हैं। पहला दे रहा है 3 से 4, तो 3 का है भाई, ये रहा 3, 3 से 4 है, स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया तो ये जाएगा कहाँ पे, 9 के पास चला जाएगा, और 4 का स्क्वायर किया तो ये कहाँ जाएगा, 16 के पास चला जाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये 4 से 9 से 16 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, -5 से -3, तो देखो -5 इधर ले लेते हैं, -5 इधर, -5 का स्क्वायर करोगे तो ये उठ करके कहाँ जाएगा भाई, किसके पास जाएगा, 25 के पास। -5 का स्क्वायर करोगे तो ये भी उठ के जाएगा 25 के पास, और जब -3 का स्क्वायर करोगे तो ये उठ के जाएगा 9 के पास। तो हमारी रेंज आ जाएगी इस बार 9 से लेके 25 के बीच में बच्चों, आगे बात समझ में। अब थर्ड एग्जाम्पल में क्या था, -3, ये रहा -3, इसका स्क्वायर करते हो तो मिलेगा क्या भाई, 9 मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, 9 मिलेगा। और 4 का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमारा जो है ना -3 से 4 के बीच में था, 4 के बीच में नंबर्स थे, तो हमने जैसे ही 4 का स्क्वायर किया तो ये कहाँ जाएगा भाई, 16 के पास चला जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन की बात क्या है बेटा, ये 9 से 16 नहीं आएगा आंसर, क्योंकि देखो -3 से चलेगा, ये चलना शुरू करेगा, लगातार चलता रहेगा, 4 तक जाएगा, तो बीच में कभी ना कभी 0 भी तो मिला होगा, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा भाई, 0 ही आएगा। सॉरी, इसका मतलब हमें 0 से लेकर के 16 तक आंसर मिलेंगे सारे के सारे। तो इस केस में जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है ना, तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी भाई, 0, और मैक्सिमम क्या होगी, जो इन दोनों में बड़ा होगा, तो इन दोनों में बड़ा क्या है, 16, तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी बात को मैं ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, देखिए थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं बेटा एक बार हम, उससे थोड़ा हमको बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसा जा रहा है और ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा हमारा, मान लीजिए ऐसा ग्राफ आ गया, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों, ये 0 है। तो अब हमने क्या लिया था, पहले लिया था 3x लिया था 3, तो ये मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लिया बेटा मैंने, ठीक है। जब x का वैल्यू 3 रखा तो ये 3 का स्क्वायर आएगा 9, और जब x का वैल्यू 4 रखा तो 4 का स्क्वायर आएगा 16। तो जब x 3 से 4 है तो y कहाँ से कहाँ भाग रहा है, देखो इस ग्राफ पे 9 से 16 दौड़ लगा रहा है, तो 9 से 16 आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल हमने क्या लिया, -5 से लेकर के और -3 लिया, तो जब -3 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला भाई, यहाँ पे अगेन 9 मिला, और जब -5 का स्क्वायर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, ऐसा ग्राफ मिल जाएगा हमको, -5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमारा जो ग्राफ है कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, 9 से 25 जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं, देखिए
अब हमने क्या देखा था, -3 से लेकर के और 4 के बीच में हमने लिया था एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं -2 से ले लेते हैं। देखिए अभी -2 लिया हमने, -2 से लेकर के और 5 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे -2 से 5 लेते हैं, एक नेगेटिव से पॉजिटिव। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा बेटा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 25 आ जाएगा। आ गया 25। तो अब हम वाई एक्स, हम ग्राफ पे देखेंगे ग्राफ कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। 4 से लेके जाना है तो ये ग्राफ की ये वाली ब्रांच मूव कर रही है, ये वाली ब्रांच मिलेगी, ये पूरी ब्रांच मिलेगी। तो ये ब्रांच 4 से डायरेक्ट 25 थोड़ी गया है, ये नीचे भी गया है, 0 पर भी गया है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 आ रही है ना। तो यहाँ पर -2 से 5 का जब स्क्वायर करोगे एक्स में, तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, 0 से 25 मिलेगा। आ गई बात समझ में। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, ध्यान रखिएगा कि जब भी दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उसको स्क्वायर कर देंगे और छोटे से बड़ा लिख देंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो 100% बीच में 0 आएगा मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम क्या आएगी, जो दोनों में बड़ी होगी वही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि x जो है हमारा बिलोंग्स टू 3 to 8 है मान लीजिए। अब हमें क्या पूछना है, 1/x के बारे में बताना है कि 1/x क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/8 और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/3। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अभी। ठीक है, क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर x बिलोंग्स टू -5 से -3। तो अगर 1/x निकालना है तो इसका भी डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देंगे यहाँ दोनों का, तो आ जाएगा -1/3 से माइनस का 1/5 विल बी द आंसर। डायरेक्ट आंसर आ गया। अब इधर देखिए, लेकिन अगर ऐसा होता है कि x बिलोंग्स टू -5 से +5 है और अब हमें 1/x निकालना है, तो इट इज नॉट इक्वल टू 1/5 से -1/5। ये तो गलत हो गया, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू थोड़ी जाएंगे, तो गलत लिखा हुआ है। तो इसको सही कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके लिए 1/x होगा -∞ से -1/5 यूनियन 1/5 से इंफिनिटी, 1/5 से इंफिनिटी। ठीक है, अभी एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ क्या क्यों ऐसा हुआ। देखिए यहाँ क्या था बेटा, दोनों नंबर पॉजिटिव थे, 0 से बड़े थे, तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ क्या था बेटा, दोनों नंबर नेगेटिव थे यानी 0 से छोटे थे, तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल हो गया। बट यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो बीच में 0 आ रहा है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 0 आ रहा है तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी तो आना ही है। अब माइनस है तो माइनस के साथ माइनस इन्फिनिटी लगा दिया, प्लस के साथ प्लस इन्फिनिटी लगा दिया। अब इसका ये तो रीजन होगा नहीं, इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। देखिए ये तो याद करने के लिए मैंने बता दिया कि आप याद रख सकते हैं ऐसा। देखिए अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं इसको, पहले नंबर लाइन पे कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर हम नंबर लाइन पर इसको प्लॉट करते हैं बेटा, तो देखिए क्या होता है, ये हमारा 0 है, ये 3 है, मान लीजिए ये 4 था। अगर हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा 1/4। तो छोटा क्या है, 1/4 से स्टार्ट हो जाएगा और ये 1/3 पर चला जाएगा अगर दोनों 0 की इधर है तो। अगर दोनों इधर है -5 से -2 है, तो रेसिप्रोकल करने पर ये हो जाएगा -1/2 से माइनस का 1/5, ये रेसिप्रोकल हो गया। लेकिन अगर ऐसा होगा कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ -6 है और ये प्लस का 6 है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/6 और इसका रेसिप्रोकल होगा -1/6। तो आंसर होगा इधर से छोटा और इसके आगे, ऐसे आंसर आएगा। अब ऐसा, ये तो हो गया याद करने वाली बात, आप याद कर लें। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन भी ग्राफिकल अप्रोच है, इसको भी हम ग्राफिकल अप्रोच से देखते हैं। तो अब हम y इज इक्वल टू 1/x के ग्राफ की बात करते हैं। देखो तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस तरह बनेगा। देखिए y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा, हम बनाते हैं। देखिए कुछ इस तरह बनता है, जब आप 0 रखोगे तो इन्फिनिटी तरफ जाएगा, ठीक है, और ऐसे जाएगा, कुछ कुछ इस तरह आएगा, और यहाँ पे कुछ इस तरह ग्राफ आएगा हमारे पास। ठीक है, ये ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल टू
1/x का। ठीक है बेटा। अब देखिए हम यहाँ पर एक एक एग्जांपल लेते हैं। पहला हमने लिया था कि मान लीजिए 3 से 4 है, 3 से 4 है, तो जब x मेरा 3 है और ये 4 है, तो 3 रखने पर ये क्या आएगा बेटा, 1/3, और 4 रखने पर ये आएगा 1/4। तो हमारा जो ग्राफ है y का वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, देखो नीचे से ऊपर तो देखते हैं तो 1/4 से 1/3 जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा वैल्यू -5 से -2 देखना है हमें, तो -5 पे क्या दे रहा है ये, -1/5, और -2 पे क्या दे रहा है बेटा, माइनस का 1/2। तो अब हमारा ग्राफ क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए अगेन नीचे से ऊपर जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो ये ग्राफ आ गया, -1/2 से माइनस का 1/5 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड केस लेते हैं कि मान लीजिए मेरा एक नंबर था -6 और यहाँ पर था +6। ठीक है। तो अब ग्राफ क्या मिलेगा, देखो -6 पर हमको मिलेगा ये लगभग माइनस का 1/6, और 6 पर मिलेगा हमको प्लस का 1/6। तो अब हम y, क्योंकि जब x जाएंगे तो x चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग y देखना है। तो देखो x चलने पर उसके अकॉर्डिंग y देखना है, y एक्सिस पर, ये y एक्सिस है हमारा। तो x माइनस से चलना शुरू हुआ तो y ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और ये माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और फिर यहाँ पर आया 1/6 था, तो यहाँ से हुआ, यहाँ से ये चला 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 ये चला, और यहाँ आके खत्म हो गया। तो जब हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो मिनिमम से मैक्सिमम जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन सी ब्रांच है भाई, यहाँ से शुरू होगा, ये माइनस इनफाइनाइट से चलेगा और -1/6 तक आएगा, फिर प्लस के 1/6 से चलेगा और प्लस के इनफाइनाइट तक आएगा। तो ये हो गया ग्राफिकल अप्रोच से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। आगे बात समझे बच्चों, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कुछ थे बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स कि बेटा हमको कैसे सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को, वो तो हम सीखेंगे, बट सॉल्व करते टाइम जो हमारे कंडीशंस आएगी वो हमें पता होनी चाहिए। और मेन कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, आपका रिवर्स हो जाएगा। ये बार बार यूज आएगा, इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं हम थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इनइक्वालिटी हमें पढ़नी है। तो हम बात स्टार्ट करेंगे आज एलजेब्रिक, एलजेब्रिक इनइक्वालिटी, एलजेब्रिक इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग। और एलजेब्रिक इनइक्वालिटी के अंदर पहला क्या पार्ट है हमारे पास, पहला है लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी। तो देखिए लीनियर इनइक्वालिटी है ना, लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या होगा कि जो भी एक्सप्रेशन होगा वो लीनियर टर्म्स में होगा, यानी कि इस फॉर्मेट का होगा, ax प्लस बी, इस फॉर्मेट का होगा और उस पर इनइक्वालिटी लगा होगा। तो बहुत सिंपल है बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं बेटा कैसे करेंगे। देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू x माइनस 6। मान लीजिए सिंपल सा है। तो रूल क्या कहता है, रूल तो ये कहेगा कि x, जैसे आप इक्वलिटी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। x को एक तरफ ले जाएं, कांस्टेंट को दूसरी तरफ रखें, सॉल्व हो जाएगा। बट मैं क्या कहता हूँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट हैंड साइड में जीरो बनाए, इन सबको उठा के इधर ले आए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 माइनस एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। 2x में से x गया तो ये x बचा, प्लस का 14 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करें, 14 को सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों साइड से, तो ये x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -14 आ जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -14 क्लोज इंटरवल। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। चलिए एज सिंपल एज कर लीजिए कॉपी फटाफट। और देखिए एग्जांपल देखते हैं, x माइनस 1/3 माइनस 2x प्लस 1/4 लेस देन इक्वल टू x/5 माइनस x/3। मान लीजिए सब कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। देखिए x की हाईएस्ट पावर 1 है क्या, 1 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, राइट साइड में जीरो बनाओ, सबको एक तरफ ले आओ। तो सबको उठा के एक तरफ ले आया,
ये आ गया भाई। अब सिंप्लीफाई कर लो सबसे पहले। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा बेटा इसका, ये आ जाएगा 60। 60 एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना है 20। 20 × x - 1 माइनस ये कितना आएगा 15 × 2x + 1 माइनस ये कितना आएगा 12x प्लस ये कितना आएगा 20x लेस देन इक्वल टू 0। अब 60 तो पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये देखो कितना हो जाएगा बेटा 20x -20 -30x -15 -12x +20x लेस देन इक्वल टू 0। देखो प्लस का 20 प्लस का 20 40 और -30 -42 तो माइनस का 2x बचा। और ये आ गया माइनस का 15 और माइनस का 20 माइनस का 35 लेस देन इक्वल टू 0। अब 35 को ऐड कर दो दोनों साइड में तो -2x लेस देन इक्वल टू 35 आ गया। अब जैसे ही -2 से डिवाइड करेंगे साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा x का वैल्यू -35/2 से ग्रेटर देन आने वाला है। यानी x का वैल्यू आएगा -35/2 से इंफिनिटी। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। तो बहुत सिंपल है, लीनियर इनइक्वलिटी को सॉल्व करना बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, और देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 9x - 8 प्लस 3x - 1/2 लेस देन इक्वल टू 4x - 3/3। इसको सॉल्व करना है तो एज सिंपल एज क्या करो, राइट साइड में पहले जीरो बना लो। ठीक है बेटा, तो जीरो बना लिया। देखिए लेस देन इक्वल टू 0, इसको उठा के राइट साइड में लाए। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा और ये माइनस का 2 टाइम्स हो जाएगा। 6 कांस्टेंट है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 27x - 24 प्लस 9x - 3 -4x + 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 27 और ये 5 बचा 32, 32x और ये आ गया -27 और ये प्लस का 6 तो माइनस का 21 लेस देन इक्वल टू 0। 21 को उधर भेज देंगे या फिर ऐसे के लिए ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 21। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, लेस देन इक्वल टू 21/32। ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। तो जो लीनियर इनइक्वालिटी होती है बहुत सिंपल है, इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्वाड्रेटिक का मतलब है जो एक्सप्रेशन होगा वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। तो मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ax² + bx + c, ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और लेस देन इक्वल टू कोई कांस्टेंट है k। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने से पहले क्या देखना होता है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इट कैन बी फैक्टराइज, यानी रियल रूट्स में फैक्टराइज होगा या कांट बी फैक्टराइज। क्या ये रियल रूट्स में फैक्टराइज होगा या रियल रूट में फैक्टराइज नहीं होगा, ये देखेंगे। तो ये कैसे पता लगता है भाई, ये पता लगता है डिस्क्रिमिनेंट से। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो इजीली फैक्टराइज हो जाएगा, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो इमेजनरी रूट्स आएंगे, यानी रियल रूट्स में फैक्टराइज नहीं होगा। तो अगर फैक्टराइज होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम पहला देखेंगे कि ये फैक्टराइज हो रहा है। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए यहाँ तक। तो देखिए बेटा हम क्या देखते हैं अभी पहले कि ये फैक्टराइज हो जाता है तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, मान लीजिए ax² + bx + c,
ये एक्सप्रेशन था, यहाँ ए कॉमन लेके इसके दो रूट हो गए, अल्फा और बीटा रूट्स आ गए, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के फॉर्मेट में हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। देन इसको सॉल्व कर लेंगे हम इजीली नंबर लाइन पे प्लॉट करके रूट्स को, ठीक है, वेवी कर्व मेथड की हेल्प से। अब वो क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं उसको एग्जांपल से समझते हैं बेटा, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व करना है हमको क्या, x माइनस वन एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, या तो ऐसे देंगे या मान लीजिए ऐसा भी दिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। तो अगर फैक्टराइज करके दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर फैक्टराइज करके नहीं दिया है तो पहले फैक्टराइज करेंगे, देखेंगे फैक्टराइज हो रहा है क्या। तो रूल क्या है, बहुत सिंपल रूल है बेटा, क्या करें, सबसे पहले तो फैक्टराइज कर ले। इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो फैक्टराइज कर ले। फैक्टराइज करके जो लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में होने चाहिए। यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो वन होना चाहिए, दोनों में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर वन नहीं है तो कॉमन लेके उसको वन बना देंगे, ठीक है भाई। चलिए तो अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम नंबर लाइन पे इनके रूट्स को प्लॉट करते हैं। तो रूट्स क्या है, ये वन है और एक थ्री है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो देखो रूट को प्लॉट करने से जो नंबर लाइन है वो तीन पार्ट में डिवाइड होगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो बेसिक मेथड तो क्या कहता है बेटा कि एक बार आप क्या करो सॉरी, एक बार आप क्या करो, x का वैल्यू 3 से बड़ा रखिए या बराबर रख दीजिए, एक बार 3 और 1 के बीच में रख दीजिए, और यहाँ पर क्या कीजिए, 1 से छोटा रखिए, ठीक है सॉरी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम x का वैल्यू पहला केस लेते हैं, हमने कोई भी वैल्यू रखा x का ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मान लीजिए 5 रखा आपने, x का वैल्यू 5 रखा, तो 5 इसमें रखोगे तो क्या आएगा, 5 माइनस वन इंटू 5 माइनस थ्री, तो बेटा ये आ जाएगा 4 इंटू टू यानी कि 8, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस रीजन में कुछ भी रखोगे हमेशा पॉजिटिव ही देगा ये। अब आपने 1 और 3 के बीच में कोई नंबर सोचा, तो 1 और 3 के बीच में नंबर जो है वो हमने ले लिया 2। तो जब हम 2 रखेंगे तो देखो 2 माइनस वन इंटू टू माइनस थ्री, तो माइनस वन आएगा यानी नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर हमेशा हमें नेगेटिव आंसर मिलने वाला है। और फिर बेटा हमने क्या रखा, जब x का वैल्यू लेस देन वन यानी जीरो रख दिया, x का वैल्यू जीरो रखा, तो ये आ गया 0 माइनस वन इंटू जीरो माइनस थ्री, यानी कि 3 पॉजिटिव आ गया। तो अगेन पॉजिटिव आ गया हमारे पास आंसर। तो हमें क्या पता लग गया कि इन तीनों रीजन में से 3 से बड़ा होने पर पॉजिटिव आ रहा है, 1 से छोटा होने में पॉजिटिव आ रहा है, और 1 और 3 के बीच में नेगेटिव आ रहा है, ये हमें पता लग गया। तो यही बेटा कहलाता है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। अभी तो हमने एक एक वैल्यू को पुट करके आंसर निकाला है, फ्यूचर में हम डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए पहले कॉपी कर लीजिए इस मेथड को, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए देखिए ये लिखा हुआ है x माइनस वन एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, आंख बंद करके प्लस माइनस प्लस लगा दीजिए। हमको चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए ये वाला पोर्शन है, तो x बिलोंग्स टू 1 से 3 लगा दीजिए, इक्वल टू का साइन है तो इंक्लूड कर लो, इक्वल टू जीरो नहीं है तो एक्सक्लूड कर दो। ये मेरा आंसर आ गया 5 सेकंड में। 5 सेकंड में आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए कॉपी कर लीजिए। अब देखो इसको जनरलाइज कैसे किया रहता है, बुक्स में लिखा रहता है, अगर x माइनस ए और x माइनस बी है, और a जो है हमारा छोटा है b से, मान लीजिए लेस देन जीरो है, x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो है, x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, या पहले लेस देन इक्वल टू ले लेते हैं, लेस देन इक्वल टू जीरो है, x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो देखिए बेटा इन चारों को करने के लिए तो बेबी कर्व मेथड यूज होगा, एक ही तरीका है, लगा दीजिए नंबर लाइन पे, ये a है ये b है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। तो पहला कह रहा है नेगेटिव, तो देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि नेगेटिव है बीच में और पॉजिटिव है दोनों के बाहर। तो आप इसको आज के बाद ऐसे याद कर लें कि जब भी लेस देन का साइन आएगा तो इन बिटवीन डॉट लगाऊंगा,
इन दोनों के बीच में दौड़ लगाऊंगा, यानी कि x का वैल्यू जो आएगा वो a और b के बीच में ही दौड़ लगाएगा। इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल यहाँ पर इक्वल टू है तो दोनों के बीच में तो दौड़ लगाऊंगा, बट विद a एंड b, a और b को इंक्लूड कर लेंगे। अब ग्रेटर देन है तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ऐसे दौड़ लगाओ। तो छोटे से छोटा यानी x लेस देन a और x ग्रेटर देन b, यानी कि ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से a ओपन इंटरवल यूनियन b से इनफाइनाइट। सिमिलरली यहाँ पर इक्वल टू है तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, यानी कि आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से a ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल और b से इन्फिनिटी। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बेबी कर्व मेथड से देख लिया कि इन दोनों के बीच में हमेशा कुछ भी वैल्यू रखिए नेगेटिव ही आंसर आएगा। आगे क्या बात समझ में? अच्छा चलिए, यहाँ पर एक चीज और है। इन बिटवीन का मतलब होता है कि ये कंडीशन फुलफिल हो कि x जो है a से भी बड़ा हो और b से छोटा हो, एंड तो एंड आ रहा है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर होता है कि x हमारा b से बड़ा हो जाए या फिर a से छोटा हो जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो जब और आता है तो यूनियन लगा देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। इसी बात को कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है बेटा, देखिए कि एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बेटा है तो वही बात, घुमा फिरा के कैसे कह दीजिए, ये क्या है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, इसका फैक्टराइजेशन ये तो होगा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लेस देन, ये इधर लाऊंगा तो इधर लाके जीरो हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा। इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये जब भी नेगेट लेस देन आएगा तो इन दोनों के बीच में दौड़ लगाएगा, तो छोटे से बड़े के बीच में भागेगा। यहाँ पर भी छोटे से बड़े के बीच में भागेगा। और जब भी ग्रेटर देन का साइन आएगा तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। सिमिलरली यहाँ क्या होगा भाई, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा होगा। आगे बात समझ में? तो ये बहुत सिंपल है, बेबी कर्व मेथड बना लीजिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व हो जाता है अगर वो फैक्टराइज हो रहा है तो। चलिए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं हम। 3x माइनस 9 इंटू 4 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये लिखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला है, जो लीनियर फैक्टर है ना, पहले उनको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, उसके बाद फिर कंक्लूड कीजिए उसको। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो ये x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो ये x माइनस 2 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जैसे ही माइनस 6 से डिवाइड करोगे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो गई। और लेस देन इक्वल टू है तो बेटा क्या करें, इन बिटवीन आएगा और इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू है, छोटे से बड़े के बीच में दौड़ लगाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। आगे बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट से। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये दे रखा है तो इसका डी निकाला आपने तो डी आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 1 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइज कर दीजिए। x माइनस 2, एक्स माइनस 3, इसको देखा, देख के पता लग गया कि भाई चलो आंसर आ गया है, तो छोटे से बड़े के बीच में दौड़ लगाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। आई बात समझे बच्चों? अब इसमें सेकंड और पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है कि अगर डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो एक्सप्रेशन है इक्वल टू जीरो, इसका डी नेगेटिव आ गया तो क्या होगा? तो ये रियल रूट्स में तो फैक्टराइज होगा नहीं। तो देखो बेटा, इसका आंसर देना अगर चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये क्या बनता है, पैराबोलिक फंक्शन बनता है। ठीक है, अगर डी नेगेटिव है यानी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे तो ये या तो इसका ये ऐसा होगा अपवर्ड फेसिंग, या इसका ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग होगा। अगर लीडिंग कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, और अगर ए नेगेटिव है तो ये ऐसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि आप एक्स का कुछ भी वैल्यू रखिए, माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट कुछ भी रखिए,
x बिलोंग्स टू r के लिए ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है y एक्सप्रेशन जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में x का वैल्यू कुछ भी रखिए, ये एक्सप्रेशन हमेशा x एक्सिस के नीचे है, यानी कि क्या होगा भाई, नेगेटिव ही रहेगा हमेशा, x कुछ भी रख दीजिए। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको बोला सॉल्व कीजिए, ये बोला है आपसे x का वैल्यू ये जो है इट इज ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो आप इसका d निकालते हैं तो d आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -3, नेगेटिव आ रहा है। तो आपने क्या देखा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a का वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो ऊपर आएगा, यानी ऐसा बनेगा अपवर्ड फेसिंग, यानी कि x की कोई भी वैल्यू रखो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हमसे पूछा ही है कि x की वैल्यू बताइए ये कब पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक और देखो एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है भाई, तो अब इसका आंसर कैसे देंगे। तो इधर भी अगर मैं डी निकालता हूं, अगर मैं इसका डी निकालता हूं तो बच्चों क्या आता है, देखिए इसका डी निकालता हूं तो डी आएगा बी स्क्वायर -4ac जो कि नेगेटिव आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो अपवर्ड फेसिंग जाएगा ऐसा। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए ये हमेशा पॉजिटिव देगा। बट हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है x की वो वैल्यू बताइए जब आपका ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो या 0 हो, तो कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5 यानी नल सेट आंसर आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में। चलिए, आई होप जो आज हमने पढ़ा है बेटा वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को दोबारा से अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है, पढ़िए, और कोई भी बात समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।